Okay, today this is the first time we want to know or we will tell you about फायर एक्सटिंग्विशर. व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर? कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है. जब भी आग लगता है तो सबसे पहला चीज हम लोग घर में प्रिकॉशन लेते हैं. घर में हम लोग पानी यूज करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी या फैक्ट्रीज में, इन फैक्ट्रीज वी यूजुअली यूज दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. क्या बोलते हैं इसको? फायर एक्सटिंग्विशर. किस काम के लिए यूज होता है? आग बुझाने के लिए. टू एक्सटिंग्विश फायर, to stop fire, to stop burning anything, we use this type of thing. This is called as fire extinguisher. The first process of using the fire extinguisher is, first you have to open the seal. After opening this seal, the first thing you will do is you will just press this nozzle and then you will take out this pin. इस पिन को आपको निकालना है. पिन को निकालने के बाद just what you will do, you will just pick out this and just straight away you will come near the fire and spray this. इसके अंदर क्या है? What is there inside it? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है. तो होता क्या है कि बहुत सारा इसके अंदर हमको देखने को क्या मिलेगा कि इसके अंदर है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4. Two containers are there inside it, and when H2SO4 and sodium bicarbonate get together, mix together, it highly react and become a gas is produced, that is carbon dioxide. And this carbon dioxide, when we spray in fire, it extinguishes fire. अब आग को बुझाने में हेल्प करता है. तो also nowadays this fire extinguisher come in 2 or 3 terms, that is grade 1, grade B, grade C, grade D and grade E. मतलब अलग अलग आग को बुझाने के लिए आपको अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए. ठीक है. जैसे कहीं पर आग, इलेक्ट्रिसिटी में आग लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट में आग लगा हुआ है, उस समय आप पानी से उसको आग को बुझा नहीं सकते हैं. उसको बुझाने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड ए फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है. कहीं लकड़ी में आग लगा हुआ है, उसको आप पानी से बुझा सकते हैं. तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन व्हिच यू नीड फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर का हमको चाहिए. लेकिन घर में क्या होता है, घर अथवा कार्स में हम देखेंगे कि बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर के जगह हम छोटा सा स्प्रे एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. फ्यूम्स एक्सटिंग्विशर, वाटर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन extinguisher are also available in market according to your size, according to our needs. ठीक है. बहुत समय ऐसा होता है कि घर पे सबके पास फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं होता है. कहीं पर आग लग गया है, ठीक है, तो आग लगने के बाद हम क्या करते हैं? सबसे पहला यह है कि हम जो भी जगह पे आग लगा है उस पे एक ब्लैंकेट या फिर कोई भी कपड़ा को क्या करते हैं, उसको उसके ऊपर इस तरह से ढक देंगे. ढकने से क्या हो जाएगा? तुरंत उसका आग बुझ जाएगा. आग बुझने का मतलब क्या है कि हम उसका जो एयर है, जो हवा है, उसको वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, हवा का स्पेस को बंद कर दे रहे हैं. बहुत सारा जगह पे ऐसा भी होता है कि देखेंगे कि रेड वाला बाल्टी में, बकेट्स में क्या रहता है? बालू रहता है. बालू रहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के ऊपर, जहां पर भी फायर लगा हुआ है, जहां पे भी आग लगा हुआ है, वहां पर अगर हम बालू डाल देंगे तो बालू क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एयर का सप्लाई को वो लिमिट कर देगा, मतलब कम कर देगा. जब भी एयर का सप्लाई को लिमिट को कम किया जाएगा, वहां पर आग क्या हो जाएगा? आग ठंडा होके और आग फैलेगा नहीं या फिर बुझ जाएगा. तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस अवेलेबल इन मार्केट्स और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में, या फिर सोचिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आग लग गया है. आप लोग देखे होंगे आग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आग लग गया है. कहीं पर ग्रीस का कंपनी है, कहीं पेट्रोल का कंपनी है, फायर बहुत ज्यादा हुआ. उस समय में हमको क्या करना पड़ता है? हम उस जगह को या सेफ्टी मेजर्स के लिए सबसे पहला चीज क्या करना है? घर में कभी आग लगा है तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल पैनल है, जो स्विच बोर्ड है, जो एमसीबी बॉक्स है, तो उसको आपका मीटर को क्या करना है? आपको शट ऑफ करना है. उसके बाद आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करना है. जैसे घर में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस आप कर पाएंगे, सबसे पहला स्प्रे गन, स्प्रे सिलेंडर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स. ठीक है. और इसके अलावा भी हम लोग के पास और भी सेफ्टी मेजर्स पहले के समय में भी थे. क्या था वो? कि घर में अगर कुछ भी हम अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा ब्लैंकेट में, जहां पर आग उत्पत्ति हुआ है, जहां से इग्निशन चालू हुआ है, उसको हम स्टॉप करने के लिए ब्लैंकेट या फिर सूती का कपड़ा या कॉटन क्लॉथ यूज करते थे. हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सर आई हैव अ क्वेश्चन. ओके आस्क. आप जैसे कि बोले कि कॉटन का क्लॉथ से हम लोग ढक सकते हैं, तो क्या कॉटन का क्लॉथ ही जरूरी होता है ढकने के लिए, या कोई और भी मटेरियल यूज कर सकते हैं? देखिए, मटेरियल्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मटेरियल्स जो होता है कि वो हीट रेजिस्टेंस होता है, वो हीट में भी पिघलने का कोशिश करता है. लेकिन कॉटन ऐसा है, जब तक उसमें आग नहीं लगेगा वो फैलेगा नहीं.
और हम लोग एक्चुअली में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि कॉटन, हम लोग बोरा भी यूज करते थे पहले के समय में, कुछ नहीं मिलता था कि बोरा को ही दे देते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को करना क्या है कि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है। जो हवा बाहर से जो हवा है उसका सप्लाई को अगर बंद कर देंगे, आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप वीक हो जाएंगे। तो आग को भी अगर हवा नहीं मिलेगा वो भी कमजोर पड़ जाएगा। तो अगर अंदर वाला हिस्सा को हम लोग कमजोर कर देंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, तो देखेंगे कि कुछ समय के बाद, कुछ समय के अंतराल आग अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। एनी मोर क्वेश्चंस? सर वो जो कॉटन का कपड़ा है वो तो जल नहीं जाएगा, सूखा रहेगा? नहीं, तो बोले तो कॉटन का कपड़ा जो है, चाहे आप कोई भी कॉटन के अलावा भी अगर आप बोरा वगैरह कुछ भी देते हैं जो कि कॉटन से रिलेटेड बना हुआ है, तो आपको क्या करना है कि जो जगह पे जल रहा है, जिस जगह पे जल रहा है और आपका कॉटन का जो क्लॉथ है उसके बीच में गैप नहीं रखना है। आपको दबा के रखना है उसको, ताकि उसको जलने के लिए स्पेस ना मिले। आप उसको स्पेस दीजिएगा। आप देखेंगे कि कभी भी घर में मम्मी लोग कभी भी चूल्हा में खाना पकाती है तो 3 4 5 लकड़ी अगर साथ में दे देते हैं ना तो धुआं हो जाता है, और 3 लकड़ी दे देंगे तो बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है, और स्पेस के कारण वो जलने की कोशिश करता है। तो बोरा या ब्लैंकेट का बीच का जो सरफेस जो जल रहा है, जो वुडन चीज जल रहा है, उसके बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। जो जगह बन रहा है दोनों के बीच में, उस जगह को ही मार देना है, जगह को ही एकदम स्पेस देना नहीं है। जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, तो स्पेस आपको देना नहीं है, और स्पेस अगर आप नहीं दीजिएगा तो देखेंगे कि वो थोड़ा देरी के बाद ही वो जल जाएगा। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।